अगर यहाँ पे कोई पार्टी है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह जो यहाँ इलेक्शन होगा उसमें डॉक्टर बिल्किस ही हमारे इंशाल्लाह मैंडेट बांडीपोरा के मिनिस्टर होगी। तीनों सीटें हम ले जाएंगे, सुम्बल की भी, गुरेज की भी और बांडीपोरा की भी। इसलिए हमें एक ही रस्सी को पकड़ना होगा और हम बीजेपी को वार्न करते हैं, जो इज्जत जो शख्स उन्होंने हमारी इज्जत हमसे छीन ली, हमारी माओ बहनों की इज्जत जो छीन ली, जो मर्द हजरात की उनके हुकूक छीने, जो हमारी जमीन छीन रहे हैं, जो हमारी दौलत, जो हमारे फॉरेस्ट्स, जो हमारे काम जो आजकल यहाँ पे हो रहे हैं, ठेकेदार बाहर के आते हैं और दिल्ली से आते हैं, यहाँ ठेका लेते हैं, हमारा खून, हमारा पसीना वो उनके जेबों में जाता है बाहर, लेकिन हमारे शॉपकीपर्स, दुकानदार, उनके पास वहाँ के लोग नहीं आते हैं। बांडीपुरा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने की। इस इजलास में सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इजलास से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून लीडर और साबका सीएमओ बांडीपुरा डॉक्टर बिल्किस मीर व पार्टी कारकुनान ने बांडीपुरा के अंदर मेहमानान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस तरह का इजलास तकरीबन 30 साल कबल मादर मेहरबान बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की सदारत में बांडीपुरा में मुनक्कद हुआ था। मैदानी व दूर दराज के इलाकों से आए हुए सैकड़ों कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस व डॉक्टर बिल्किस मीर के हक में नारेबाजी भी की। आज के इस इजलास में लोगों की भीड़ देखकर पार्टी वर्करों के हौसले और भी बुलंद हो गए। इजलास से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून लीडर और साबका सीएमओ डॉक्टर बिल्किस मीर ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल व मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इस हुकूमत की नाअहली का खुमियाजा आज कश्मीरी अवाम को जमीनी सतह पर उठाना पड़ रहा है। कन्वेंशन के दौरान पार्टी के सीनियर लीडरान इंजीनियर सबिया कादरी, मीर गुलाम रसूल नाज और जरीना सईद भी मौजूद रहीं। कन्वेंशन के दौरान दीगर पार्टियों से वाबस्ता कई अफराद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी कश्मीर के लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, ताहम यहाँ के लोग बाईमान हैं और वो बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। बाद मीडिया से बात करते हुए शमीमा फिरदौस का कहना था, लद्दाख में पार्टी के शानदार जीत ने बीजेपी को आईना दिखाया है। ये तो हकीकत है कि दिल्ली तो यहाँ के लोगों को आजमाती है कि किसी जमात को कुछ लोगों को एक जमात की सूरत में पेश करते हैं, वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, दूसरी जमात आती है फिर चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाएं। तो ये है ही, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जो सिर्फ दिल्ली के आशीर्वाद पर ही चलते हैं। मैं ज़ाती तौर पर जो मुझे लगता है इस बिल के मतलब इन्होंने इसमें बहुत सारे लेक्यूनाज रखे हैं, यानी कि ये अभी बाहर डिलिमिटेशन हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, इसको बोलते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फों के सर होने तक। फ़िलहाल हमने इसी बात को पकड़ा है कि हाँ रिजर्वेशन होगी। रिज़र्व करना होता है तो जैसे डॉक्टर फारूक साहब ने किया है, 33% एक ही वक्त कहा कि 33% हम दे रहे हैं पंचायत को, तो दे दिया, उन्होंने लिंगर ऑन नहीं रखा है। तो अभी तो इसलिए ये ख्वाब ख्याल ही लगता है। तो फ़िलहाल तो हम पकड़ के हैं, देखेंगे आगे क्या होगा। खुदा जानता है बेहतर कि दर पर्दा क्या है। जाते तो हैं, हमने भी देखा टीवी वगैरह में कि कोशिश करते होंगे कि अगर इस तरह से नहीं तो उस तरह से फंसाया जाएगा, मगर बहरहाल कश्मीरी लोग तो कश्मीरी हैं, मुझे लगता है बाईमान है। ऐसी कितनी भी कोशिशें उन्होंने हिंदुस्तान ने की है
मगर कश्मीर के जो लोग हैं वो फंसे नहीं हैं। अरे वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मोदी साहब कहते हैं हेलीकॉप्टर, जब मैं छोटा था तब मैंने खुद ही हेलीकॉप्टर चलाया, तब हेलीकॉप्टर बना ही नहीं था। ये तो पता है वो कितना झूठ बोलते हैं। तो ये एक और झूठ से ही, हकीकत वही है जो ज़मीन पर है। हकीकत हमने देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको मात दी है और उनको रिजेक्ट किया है। ले कारगिल वालों ने उनको एकदम रिजेक्ट किया है। हालांकि वो कहते थे कि हम इसको छोटा लंदन बनाएंगे, मगर इसके बावजूद आप देखें उनको कैरेक्टर क्या है। क्योंकि जो उनको अंदर से जो उनको लगा कि नहीं, ये बीजेपी वो जमात है जो अंदर से हमें कमज़ोर कर रही है, उन्होंने उनको दंदा शिकन जवाब दिया और उनको मात खानी पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई। और एक और बात है कि यहाँ पर क्यों नहीं करवाते हैं वो इलेक्शन। उनको मालूम है चाहे असेंबली हो, यूएलबी हो, पंचायत हो, उनको दंदान शिकन जवाब शिकस्त मिलेगी यहाँ से। वो इसलिए जुर्रत नहीं करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करें। आपको पता है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए और मैं ये बात वाज़िया करना चाहती हूँ। ये लोग, इन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने, ये पहले जानबूझकर तकलीफ़ में डालते हैं लोगों को, फिर उनको किसी के ज़रिए से मैसेज भिजवाते हैं कि आप लोग अब इस मैडम के या सर के पास जाइए, मिनिस्टर के पास जाइए या किसी बीजेपी के लीडर के पास जाइए, वो आपका मसला हल करेंगे। वो मजबूर होते हैं, वो फिर मजबूर होकर उनके पास जाते हैं, फिर वो वहाँ सामने आते हैं कि अच्छा हमने अब आपकी मदद की। इस तरह से बीजेपी अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहते हैं लोगों के दिलों में, मगर उनको मालूम है ये सारा कुछ एक फितना है। यहाँ पर एक इलेक्शन जीतने का और लोगों को फुसलाने का, मगर लोग यहाँ पर माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे लोगों को, वो इतने ज़हीन है। अब पॉलिटिकली यहाँ कश्मीर के लोग इतने ज़हीन हो गए, उनको पता है कि अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। ये सारी चालें हैं, चाहे कोई भी हो। की पोजीशन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है और यहाँ के लोग भी बड़े हैं, छुप छुपा के हैं, कमरों में बैठे हुए हैं, अपने बड़े बड़े दीवा खानों में बैठे हैं। तो वो इस तरह से काम नहीं होता है। काम होता है मजदूर के साथ बैठकर काम करना है। काम होता है गरीब के चूल्हे को देखना है जलता है कि नहीं, उसके साथ बैठ के काम करना होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही एक बात है कि वो अपने आप को लोगों में डालता है और लोग उसके साथ हैं। बहुत अच्छा काम आपने नहीं देखा यहाँ पे, तो सिर्फ मुझे लगता है कोई हमारे लिए कुछ कहे, सारे लोग इसके लिए ना चलिए।